हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके सीटीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। एग्जाम में आपके जो नंबर है उनको बढ़ाने वाले हैं। तो सीटीपी में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप करके ही जाना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यदि आपने सीटीपी में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, अगर इन सभी चैप्टरों को आप कर लेते हो तो आपके जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके 25 प्लस आने लगेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लेते हैं कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें आपके वृद्धि और विकास से क्वेश्चन नहीं आए हों। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ आपको करके ही जाना है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप 2011 से लेकर 22 तक के सारे पीवाई को लगाकर देखिए। मैंने इनका बहुत ही एनालिसिस अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, तो मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो ही लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्याजे भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्याजे से पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, उसके जो चरण होते हैं ना, वहाँ से उनके जो चरण होते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करके जाने हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपका वाइगॉस्की का सिद्धांत। आपके जेडपीडी या इसका फोल्डिंग से या पाड़ मछाल से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो। यानी कि आपकी संस्कृति वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके वाइगॉस्की से बनते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पता है कहाँ से बनते हैं? वाइगॉस्की के जो आपका बच्चा निर्वाह करता है, यानी कि अपने आप से बातें करता है कि अरे इस दोनों में क्या समानता होती है। यहाँ से पूछा जाता है कि विचार पहले आते हैं या भाषा पहले आती है। तो ये तो प्याजे ने कहा था, और जो भाषा पहले आती है विचार बाद में आते हैं, ये वाइगॉस्की ने कहा था। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ उनमें समानता देखने को मिलती है। तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ये दोनों आपको करके जाने हैं। ये आपके सिद्धांत तो सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। वैसे जिनमें से बता रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आता है कॉलरवर्ग का नैतिक सिद्धांत। कॉलरवर्ग ने जो दिया था वो आपका नैतिक सिद्धांत दिया था। हिंज की जो स्टोरी थी वो आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी, एक बार और जरूर करके जाइए। पेपर के टाइम पे ये टॉपिक वहाँ पर आपके क्वेश्चन बनेंगे इनसे। कॉलरवर्ग के चरण और स्तर दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करके जाने हैं। और हार्वन गार्डन का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, यानी कि उन्होंने अनेक प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी बताई है? बुद्धि से कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि आपकी भाषाई बुद्धि कौन सी होती है, तो चार ऑप्शन आ जाएंगे कि जिसके चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर होता है उसके पास भाषाई बुद्धि होती है, या फिर एक वकील होता है उसके पास भाषाई बुद्धि होती है। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आपको बहुबुद्धि जो हार्वन गार्डन ने दिया था वो आपको करके जाना है। और नेक्स्ट देख लेती हूँ छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में आपके आता है सीखने का सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो थॉर्नडाइक के, स्किनर के, पावलोव के और भी हैं, लेकिन इनके जो तीनों जो आपको सिद्धांत दिख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थॉर्नडाइक से तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे गॉड का नियम है या फिर मुख्य नियम है, ये तात्पर्यता का नियम किसका है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद करनी है। और यहाँ से आपके ज़्यादातर तो ऐसे आते हैं उद्दीपन वगैरह, पुनर्विलन, और ये किस पर सिद्धांत, मतलब किस पर उन्होंने किया था, जैसे कुत्ते पर किया था, प्रयोग जो किया था उन्होंने कुत्ते पर किया था। तो इस तरह आपको याद करने हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही करके जानी है। और सातवां पॉइंट आता है आपका अधिगम अक्षमताएं। तो अधिगम जैसे कि डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। जैसे कोई अगर किसी को पठन में दिक्कत होती है, लिखन में होती है, डिस्ग्राफिया हो जाता है। और आपके गणित में जो दिक्कत होती है, डिस्कैलकुलिया हो जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब ये तीनों ही वैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जानी है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए होंगे, देखा होगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से हर एक उसमें आए हैं पेपर में आपके, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे देख लेते हैं मूल्यांकन और आकलन। तो मूल्यांकन और आकलन भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिद्धांत से इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिद्धांत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं आपका, और इसके यहाँ पे आपका होता है ना ये TAT या CAT, ये किस प्रकार का मतलब परीक्षण होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैं आपके 9 पॉइंट बताए हैं, यानी 9 टॉपिक हैं, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन अगर 9 पॉइंटों में भी बात करूं कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाला 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और छठा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, देखिए इनसे आपके ये चारों सिद्धांत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बता रही हूँ। और ये छठा, यानी छठा वाला पॉइंट, ये आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कि 7 तक है। 2 से लेकर 7 तक जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं आपको, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन टॉपिकों की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां जाकर आप देख लेना। दोस्तों, हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके इस चैनल पर चल रहे हैं, और मैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करा रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, एक बार जरूर देखिए, और उसकी PDF मैं टेलीग्राम पर भी फ्री दे रही हूँ, इसलिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।